सुबह का समय था। कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। चारों तरफ हल्का हल्का कोहरा छाया हुआ था, जिस वजह से गांव में अभी सभी के घर बंद थे, क्योंकि सर्दी होने की वजह से सभी अपने घरों में आराम कर रहे थे। रघु भी अपने घर पर लेटा हुआ था। वहीं उसकी पत्नी विमला चूल्हा जलाकर खाना बना रही थी और उसने अपने पति से कहा, अजी, अब तो बहुत दिन हो गए हैं, आप काम पर नहीं गए। गांव में जाइए, शायद आपको काम मिल जाए। हाँ, क्या कड़ाके की ठंड है भाई। इस कड़ाके की ठंड में कहाँ जाओ काम ढूंढने। ठंड की वजह से अभी काम बहुत हल्का चल रहा है। हाँ, ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सर्दियां आते ही हमारे खराब दिन शुरू हो जाते हैं। ओहो, अरे भाई, हमारे क्या गांव वालों के भी खराब दिन शुरू हो जाते हैं, क्योंकि सर्दियों में कोई काम नहीं होता है। हाँ, और ऊपर से ये कड़ाके की सर्दी मार ही डाल रही है। ना ही हमारे पास अच्छे कपड़े हैं और ना ही रजाई गद्दे। अब देखो, मुझे पता है, पर क्या कर सकते हैं। गरीब होने की वजह से हम लोग रजाई गद्दे भी नहीं ले पाते, क्योंकि ये सब बहुत महंगे आते हैं। अजी, पर हमें इंतजाम तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस बार की सर्दी देखकर लग रहा है हमारा गुजारा इनमें नहीं होने वाला। ये सुनकर रघु काफी परेशान हो गया। वहीं दूसरी तरफ एक पेड़ के नीचे कुछ आदमी आग जलाकर बैठे हुए थे और आपस में बातचीत कर रहे थे। गजब ठंड है भैया, गजब। इस बार की कड़ाके की ठंड तो ऐसा लगता है कि हमें बर्बाद करके ही रहेगी। हाँ, सही कह रहे हो भाई। अरे खेतों में फसल नहीं हो रही, काम धंधा सब चौपट हो गया है। इसी के साथ ठंड तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अरे और लकड़ी लगाओ भाई। हाँ भैया, समझ नहीं आ रहा कि और कितनी ठंड पड़ेगी, क्योंकि अगर इससे ज्यादा बढ़ी फिर तो हम लोगों का गुजारा होना मुश्किल हो जाएगा। अरे हड्डियों में ठंड लग रही है अब तो। हाँ, मैंने तो पहले ही जंगल से लकड़ियां काट कर रख ली थी, इसीलिए अभी आराम से ताप रहे हैं। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कर लिया। मैंने तो सोचा इस बार सर्दी ज्यादा दिन नहीं पड़ेगी, इसीलिए चूक गया। और देखो अब मुझे कितनी परेशानी उठानी पड़ रही है। एक तो कोहरा भी ऐसा है कि क्या कहूँ। चारों तरफ हल्का हल्का कोहरा छाया हुआ था, जिस वजह से जानवर और पंछी भी अपने अपने घरों में छुपे बैठे थे। वहीं रघु अभी भी चारपाई पर लेटा हुआ था। 11 बज चुके थे, पर रघु का रजाई में से निकलने का मन ही नहीं था। हाय 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 हाय, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। बहुत बड़ी ठंड है, बोलते नहीं बन रहा। गजब कड़ाके की ठंड है। अजी, खाना खा लीजिए, अगर इस तरह पड़े रहेंगे तो ठंड और लगती रहेगी। अच्छा, ये बताओ क्या बनाया है इस ठंड में। मुझसे तो खाना भी नहीं खाया जाएगा। क्या करूं, ठंड बड़ी तेज है। हो अजी, मैंने आलू के पराठे बना लिए हैं, खा लीजिए। आलू के पराठे? अगर ठंड में आलू के पराठे मिल जाएं, मजा ही आ जाएगा। एक बढ़िया हरी मिर्ची दे दो, पूरे शरीर को तनतना देगी। लाओ लाओ लाओ, लाओ, एकदम तीखी वाली देना। तभी वहाँ पर उनका बेटा राजू आया और बोला, पिताजी, मुझे नया स्वेटर चाहिए। मुझे बहुत ठंड लगता है, अब इसमें मेरा ठंड नहीं रुक रहा है। अरे बेटा, तुम्हें तो पता ही है हमारे हालात कितने बेकार हैं बेटा। तो क्या हमें इसी तरह ठंड में रहना पड़ेगा पिताजी? अच्छा ठीक है बेटा, तो परेशान मत हो, मैं तेरे लिए स्वेटर जरूर ले आऊंगा। इसके बाद रघु ने खाना खाया और फिर विमला से कहा, तो भाग्यवान, मैं काम की तलाश करता हूँ। कहीं ना कहीं तो काम मिल ही जाएगा, क्योंकि इस तरह घर पर रहने से तो कुछ नहीं होने वाला। जब शरीर चलेगा तो थोड़ा गर्मी भी आएगी, ठीक है? हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और काम से आते समय लकड़ियाँ भी ले आना, क्योंकि लकड़ियाँ खत्म हो गई हैं। अरे मैं तो बहुत सारी लकड़ी लेकर आया था, इतनी जल्दी खत्म हो गई क्या? अजी, खाना बनता है और सर्दी दूर करने के लिए लकड़ियाँ जला भी लेते हैं, तो इतनी जल्दी ही खत्म होंगी ना। चलो ठीक है, मैं जंगल से लकड़ी ले आऊंगा। इसके बाद वो वहाँ से चला गया। गांव आने के बाद रघु ने देखा चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। सभी अपने घर में बैठे हुए थे, जिसे देखकर उसने कहा, बाप रे बाप, लगता है कि सभी लोग ठंड की वजह से अपने घर में छुपे बैठे हैं। एक अकेला मैं ही हूँ जो काम की तलाश में आया हूँ। तभी उसे एक पेड़ के नीचे कुछ लोग दिखाई दिए और वो उन्हीं के पास चला गया। जब उन्होंने रघु को देखा तो कहा, अरे ओ भाई रघु, कहाँ इतने कड़ाके की ठंड में कहाँ चल दिए भाई? कहाँ जाऊंगा भैया, काम की तलाश में निकला हूँ, और कहाँ। अरे आओ 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 आओ, आग ताप लो। और वैसे भी इतनी कड़ाके की ठंड में तुम्हें कहाँ काम मिलेगा? हम खुद 10 दिन से ऐसे ही बैठे हुए हैं, आग तापते हुए।
क्या क्या बात कर रहे हो भैया, गांव में काम वाम नहीं है क्या? इस बार क्या फसलें वसलें नहीं हो रही क्या? खेती वेती नहीं हो रही? अरे भैया, ठंड ही इतनी तेज पड़ रही है कि कौन अपने खेत में फसलें लगाए, क्योंकि फसलें करने के बाद उनकी देखभाल, पानी लगाना बहुत मुश्किल होता है। इस कड़ाके की ठंड में पानी में हाथ पैर कौन डालेगा? ऐसा लगता है कि आग में घुस जाएं, और पानी में घुसने की बात करते हो भैया। हाँ हाँ भाई, ये तो तुमने सही कहा। इस बार सर्दी बहुत जोर की है। वैसे सेठ के यहाँ कोई काम होगा क्या? अरे भाई, हम तो सेठ के यहाँ गए ही नहीं रघु, क्योंकि क्या ही फायदा। अगर वहां भी काम नहीं हुआ तो मन उदास करके लौटना पड़ेगा। इससे बढ़िया है कि आराम से घर में रजाई ओढ़कर बैठो और आग तापो। अब तो बस और तो कोई उपाय नहीं है। अरे भैया, पर घर पे रहने से गुजारा नहीं होने वाला ना। वैसे भी तुम्हें तो पता है कि मेरी स्थिति क्या है। हाँ भैया, पर क्या ही कर सकते हैं। तुम देख नहीं रहे मौसम कितना खराब है? चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है, आगे का रास्ता दिखता नहीं। जाओगे कहाँ? हाँ भैया, एकदम सही कह रहे हो। इसके बाद रघु वहां से चला गया। अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, और उसने अपने आप से कहा, ऐसा करता हूँ, जंगल चला जाता हूँ, वहां से लकड़ी काट लूंगा और उन्हें बाजार में बेच दूंगा। वैसे भी मुझे जंगल लकड़ी काटने जाना ही है, कुछ पैसे का जुगाड़ हो जाएगा। ये कहकर वो जंगल आ गया। जंगल आने के बाद वो लकड़ी काटने लगा, पर जंगल में भी काफी ज्यादा सर्दी थी, जिस वजह से उसके हाथ काम नहीं कर रहे थे। कैसे उठाऊं कुल्हाड़ी? मेरा तो हाथ नहीं चल रहा। लकड़ी तो बिल्कुल नहीं कट रही। हाथ की हड्डियों में ठंड लग रही है। ये हाथ तो बिल्कुल काम ही नहीं कर रहा। क्या करूं? जय बजरंगबली, तोड़ दुश्मन की नली। पर उसने जैसे तैसे लकड़ियों को काटा और फिर उसे बाजार में बेचा। बाजार में लकड़ी अच्छे दाम पर बिक गई।